तो दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों में जो है वो एक नई वैकेंसी आई है। दोस्तों, आपको इस वैकेंसी के बारे में अगर तनका सा भी मालूम नहीं है तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर आए, आप एकदम सही जगह पर ही आए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BCECE की भर्ती के बारे में। जी हाँ, आप लोग एकदम जो है वो सही सुन रहे हैं। यह भर्ती जो है वो टूअर या फिर असिस्टेंट पद पर जो है वो निकली हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस भर्ती के लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यताएं कहने का मतलब है कि कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा देख लिया भाई, अंतिम तिथि क्या है नहीं है, ठीक है। काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होने वाली है, आवेदन जब हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आवेदन का पैसा कितना लगने वाला है। तो इन सभी के विषय में हम लोग जो है वो महत्वपूर्ण से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग, बीच में आप छोड़कर वीडियो चले जाते हैं तो आपका जो है वो कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व मतलब नहीं होगा, कोई ना कोई जो है वो डाउट रह जाएगा। इसलिए मेरा वीडियो जो है वो अंत तक देखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग जो है इस भर्ती के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोग समझिए कि BCECE का फुल फॉर्म होता है क्या, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है बिहार कॉम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। यह जो है वो सीनियर असिस्टेंट या फिर टूअर हो, इसके पदों पर जो है वो भर्ती निकाली है। अगर पदों की बात कर ले तो 193 पदों पर वैकेंसी निकाली गई। जो पर भी मान लीजिए कि यह सब जो है वो कहाँ जाएंगे, मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करेंगे, ठीक है। आपको लगता है कि हाँ इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो चलिए हम लोग जो है और विषयों को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। दोस्तों, अगर बात कर लें यहाँ से इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट जो है वो 21 नवंबर से ही स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट जो बात कर लेते हैं वो 27 नवंबर से ही क्या है, ख़त्म होने वाला है। भाई लास्ट डेट जो है वो काफ़ी कम बचा हुआ है। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो यहाँ पर जो है वो 2250 रुपये रखी गई है। अगर हम लोग बात कर ले कि थोड़ा मोड़ा गलती हो जाता है तो आपको जो है वो फॉर्म करेक्शन का भी लास्ट डेट जो है वो दे दिया गया। फॉर्म कलेक्शन का जो लास्ट डेट है वो 28 नवंबर तक ही रखी गई। अगर ये सब जो है प्रोग्राम हो जाते तो आपको काउंसलिंग का डेट भी दिया गया है। काउंसलिंग का आपको जो डेट है, प्रोग्राम है, वो 3 दिसंबर जो है वो आपका निकाल दिया जाएगा, ठीक है। 3 दिसंबर को काउंसलिंग वाला प्रोग्राम हो जाएगा। अगर एज लिमिट की बात कर ले तो यहाँ पे मिनिमम एज जो है नहीं रखा गया। अगर मैक्सिमम एज की बात कर ले तो यहाँ पे 37 साल रखी गई है, ठीक है। टोटल पोस्टों की बात कर ले तो 193 पदों पर आपको जो है वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों, इसके लिए अगर मैं चाहूँ कि अगर क्या क्या अगर पात्रता है तो आप जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें से अगर आप पढ़ लीजिए, और ठीक है। और यहाँ पे क्या कीजिए कि अगर आप इस भर्ती के लिए अगर योग्यता पास है, आपके पास है उतना, तो आराम से इस भर्ती को क्या कर दीजिए, भर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है पोस्ट वाइज जान लेते हैं कि पोस्ट कितना कितना पर निकला हुआ है। तो यहाँ पर तो सीनियर रेजिस्टेंस हो या फिर टूअर हो, उसके लिए जो है 3 डिपार्टमेंट है। पहले TB एंड चेस्ट, FMT या फिर नेफ्रोलॉजी, ठीक है। अगर TB में बात कर ले तो 73, 75, 45 यानी कि तीनों में कुल मिलाकर 193 पदों पर जो है वैकेंसी निकली हुई है। तो आप लोगों को जो है इस भर्ती से जितना भी जानकारी था दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, देखता हूँ कि भाई इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैसा है, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है कुछ इस प्रकार आप लोगों को दिखाई देगा। तो जो भी आप इसके शैक्षणिक योग्यता में आ गए हैं कि हाँ हम इसको आवेदन कर सकते हैं, तो सीधा जाइए साइबर के यहाँ, ठीक है। साइबर में जाइए और आराम से इस फॉर्म को भर दीजिए। जो भी फ़ोटो हो, हस्ताक्षर हो, तो इस सब को अपलोड करना मत भूलिएगा। ये सब अपलोड हो जाने के बाद जो भी उसका प्रिंट आउट निकलता है उसको वापस लेके घर आ जाइए, ठीक है। तो दोस्तों, यह थी BCECE की तरफ से निकलने वाली भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, अगर आपको इस भर्ती से जुड़ा अगर कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया रहता है, ठीक है। आप जो है उसमें आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और साथ ही अगर आप नए हैं इस वीडियो पर तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से होता क्या है कि जो भी मैं कंटेंट आप लोगों को डालूँ भर्ती का, वो आप लोगों को सीधे जो है वो डायरेक्ट पहुँचे, ठीक है। और हाँ, यह उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें जो आपके साथ हो, ठीक है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई भर्ती और नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।